हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी अपनी दोस्त रीमा एंड आई एम अ लाइफ कोच और इस चैनल पर मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस के बारे में। तो आज बात करेंगे कि ये ब्रह्मांड आपको कब देता है, कब आपकी हर इच्छा को पूरा करता है, कब आपको देने पर आता है। ठीक है, तो जब आप इतने काबिल बन जाते हैं, इतने सक्षम हो जाते हैं, तो आप उसकी नज़रों में आ जाते हो। वो समझ जाता है कि ये बंदा अब पाने के लिए रेडी है, बिल्कुल ये सक्षम है, ये इस चीज़ को अब संभाल सकता है, इसके अंदर इतनी काबिलियत है। जैसे कि इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का एक ही नियम है कि ये आपको देता नहीं है, ये आपको लौट आता है। आपने इस ब्रह्मांड में जो दिया है, आपने अगर इस ब्रह्मांड में खुशियाँ दी हैं, ब्लेसिंग दी हैं, दूसरों की मदद की है, किसी को अगर आपने 10-20 रुपए का एक बिस्किट ही खिला दिया है, किसी के चेहरे पे स्माइल ला दी है, किसी को ब्लेसिंग दे दी है, किसी की आपने तारीफ करके उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी है, ठीक है, आपने ग्रैटिट्यूड पे किया, अपनी हर चीज़ों के लिए शुक्र अदा किया, तो आपने उस चीज़ को दिया है इस ब्रह्मांड में, वो आपकी लाइफ में लौटेगा। अगर यहीं पर आपने लोगों के लिए गलत सोच रखी है, नेगेटिव बोली है, गाली गलौज कर दी है, बुराइयां करते हैं, बहुत बार गॉसिप करते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, वो चीज़ हमारी लाइफ में रिटर्न लौटेगा, वो भी 3 गुना होकर लौटता है ना। कहते हैं ना कि तुम इतना दोगे, एक दोगे तुम्हें 100 मिलेगा, है ना। तो आप अगर इसमें अच्छा भी दे रहे हो और बुरा भी दे रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में लौटेगा ही लौटेगा और बहुत बड़ी मात्रा में लौटेगा। तो इस चीज़ को मैंने आज बहुत डीपली समझा। जैसे कि सुबह की बात है, मैं अपने बेटे को, बड़े वाले बेटे को नाश्ता करा रही थी, स्कूल जा रहा था उसको, तो मैं नाश्ता करा रही थी। तो मैंने दोनों बच्चों के लिए अलग अलग बर्तन में दूध दे दिया कि दूध पी लो, ठीक है। तो मैंने बड़े वाले बेटे के उसमें चीनी डाल दी, क्योंकि उसको लेट हो रहा था, स्कूल जाना था, तो मैंने उसको फटाफट दूध दे दिया। और उसके बाद मेरा छोटा वाला बेटा भी आया, तो मैंने उसको जल्दी जल्दी में दूध दे दिया। तो उसने कहा कि मम्मा मेरे दूध ना थोड़ा सा फीका लग रहा है। मैंने कहा बेटा चीनी डाली है मैंने इसमें, घुली नहीं होगी शायद। तो मैंने उसको घोला, तो उसको बहुत अच्छा लगा दूध। और फिर उसने पूछा मम्मी, उस मेरे छोटे वाले बेटे का नाम खुशमित है, तो हम उसको प्यार से खुशू बोलते हैं, तो क्या आपने खुशू के उसमें भी चीनी डाली है? मैंने कहा नहीं डाली है। तो वो बड़े उससे देखने लगे कि क्यों नहीं डाली है मेरे भाई की उसमें चीनी, उसको अच्छा लगेगा। तो उसने क्या किया, अपना मीठा वाला दूध जिसमें मैंने उसके लिए चीनी डाल रखी थी, वो अपने भाई को दे दिया, और उसका फीका वाला दूध जिसमें मैंने चीनी नहीं डाली थी, वो अपने पास रख लिया और खुद पीने लग गया कि मैं इसको पीऊँगा, मेरा भाई मीठा वाला दूध पिएगा, ठीक है। तो मुझे ये देखकर ना बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अपने भाई की कितनी फ़िक्र करता है, कितनी केयर करता है। तो मैंने खुश होकर उसको और ज़्यादा दूध उसके बर्तन में डाल दिया और उसमें और ज़्यादा चीनी डाल दी, यानी कि मुझे बहुत खुशी हुई कि ये अपने भाई की कितनी फ़िक्र करता है। यहाँ पर मैंने एक बात सीखी, जैसे कि मैं अपने बच्चों की माँ हूँ, उसी तरह से ब्रह्मांड हमारी माँ है, हमारा पिता है, और हम सब उसके बच्चे हैं। जब एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे की मदद करता है, उसके लिए उसकी हेल्प करता है, उसके चेहरे पर स्माइल लाता है, उसके लिए मतलब ब्लेसिंग देता है, उसकी खुशियों में खुश होता है, उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखता है, तब वो माता भी, वो पिता भी खुश होता है कि वो एक बच्चा मेरे दूसरे बच्चे की मदद कर रहा है, उसके लिए अच्छा सोच रहा है। तो वो क्या करता है कि वो आपको और ज़्यादा देने के लिए तैयार रहता है कि मुझे और ज़्यादा देना चाहिए इसको। जैसे मैंने अपने बच्चे को और ज़्यादा दिया, उसी तरह से वो भी खुश होता है कि ये इस काबिल है, ये इस सक्षम है, ये इस चीज़ को संभालने के लायक है, इसके अंदर वो काबिलियत है। तो वो सारी चीज़ें खुशी खुशी आपको देने के लिए तैयार हो जाता है कि ये इसके काबिल है, ये बेस्ट इंसान है। तो मैंने इस चीज़ से, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये चीज़, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा एकदम से थॉट्स आई कि हाँ ये चीज़ है। जैसे मैंने खुश होकर अपने बच्चे को वो और ज़्यादा दे दिया, इसी तरह से जब हम किसी दूसरे इंसान की मदद करते हैं, उसके चेहरे पर स्माइल लाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं,
और ये कई बार मेरी लाइफ में हुआ है, जब जब मैंने किसी की हेल्प की है, ठीक है, और मुझे लगा कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है अभी, तो ऐसे इंसान मेरी लाइफ में आए हैं जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, उस चीज़ से मुझे बाहर निकाला है। मतलब ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में देखा है। अगर मैंने किसी को 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए अपने खुशी मन से, ठीक है, तो मैंने देखा है कि शाम तक मेरे पास वो उससे भी ज़्यादा रिटर्न में पैसे वापस लौट कर आए हैं, 100, 500, 1000 इस तरह से लौट कर आए हैं। तो देखो यहाँ पर हमें देना भी इस तरह से कि निस्वार्थ, यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि यार मैं ना इस इंसान की हेल्प कर रही हूँ तो ऊपर वाला मेरी हेल्प करेगा, मैं इस इंसान को पैसे दे रही हूँ तो ऊपर वाला भी मुझे छप्पर फाड़ कर पैसे देगा, ठीक है। तो इस भाव से नहीं है, ऊपर वाला आपके भाव को सब देखता है, आपकी भावनाओं को समझता है कि आप किस भाव से उस इंसान की हेल्प कर रहे हो। अगर आप निस्वार्थ होकर कि ठीक है ये इंसान मेरे पास है, मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे चुना है उस इंसान की हेल्प करने के लिए, तो मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, तो आप वो अंदर से ग्रैटिट्यूड पे करते हो कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे इस काबिल चुना है कि मैं किसी की मदद कर पा रही हूँ। और जो उस इंसान की मदद करने से आपको जो अंदरूनी खुशी मिलेगी ना, वो अपने आप में ही मतलब कमाल की होती है। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी देता है, इतना ज़्यादा आपको ग्रैटिट्यूड से भर देता है कि आप काबिल हो उस चीज़ की। तो इस भाव से आपको किसी दूसरे को देना है निस्वार्थ होकर। जब हम किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं कि उस इंसान के बारे भला हो जाए, उस इंसान का अच्छा हो जाए, उसकी हेल्प हो जाए, तब ऊपर वाले हमारे सामने हजारों दरवाजे ऐसे खोल देता है जहाँ हमारी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। जब मतलब वो सारी चीज़ें हमें देने के लिए तैयार रहता है, वो जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये इंसान इस चीज़ के काबिल है। अब जानता है कि आप किस भावना से किसी की मदद कर रहे हो, हेल्प कर, तो निस्वार्थ होकर जब हम किसी की मदद करते हैं तो उस काम में हमें सक्सेस भी मिलती है, उस काम में हम अपने जीवन में तरक्की भी करते हैं, लाइफ में आगे भी बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको सपोर्टेड लोग मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ हो जाती है जब आप निस्वार्थ होकर किसी की हेल्प करते हो, किसी के लिए कुछ करते हो, ठीक है। तभी ऊपर वाला हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, क्योंकि हमारे अंदर वो काबिलियत को वो देख लेता है, हम उस तरह के सक्षम इंसान बन जाते हैं, उस चीज़ को संभालने के लिए काबिल बन जाते हैं। मतलब हम उसकी नज़रों में एक समझदार इंसान बन जाते हैं और वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है, सब कुछ दे देता है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू।